डायस शेयर करें नीतीश जी, ये उनका विवेक है, वो करेंगे। मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो करें। आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने सदन के अंदर भी कटुता का एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ना नीतीश जी के लिए, ना जो हमारे विधायक चल करके उधर चले गए। क्या कहा उन्होंने तमाम विधायकों से, जो भी आपकी डील हुई हो आपको मिले, मैं प्रार्थना करता हूं, और अगर दिक्कत हो तो तेजस्वी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कल बिहार में महागठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, ये खबरें हैं कि तेजस्वी यादव के साथ साथ कल राहुल गांधी भी इस रैली में नजर आएंगे। लालू यादव, सीताराम येचुरी समेत तमाम बड़े नेता विपक्ष के गठबंधन की इस रैली में नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर राजद ने आज प्रेस वार्ता की। इस रैली को लेकर जानकारी देते खुद नजर आ रहे थे राज्यसभा सांसद मनोज झा, और कह रहे थे कि भारी संख्या में लोग जो है वो मौजूद रहने वाले इस रैली में। एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन कल कराया गया है, और किस तरीके से विपक्ष की जो शक्ति है वो कल इस रैली में देखने को मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें, राजद में लगातार टूट की जो खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद कहते नजर आए थे कि अभी राजद में और टूट होना बाकी है। उनके इस बयान पर मनोज झा अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। कहा कि वो युवा है, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो वही आपको बता दे, सीएम नीतीश हो या पीएम मोदी, दोनों पर ही हमलावर नजर आए मनोज झा, और कहा कि गली गली चौराहे पर हर कोई यही जानता है कि बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी। साथ ही पीएम पर भी हमलावर नजर आए मनोज झा, और कह दिया प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए अपने इस प्रेस वार्ता में। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। चुनाव कभी हो, उन्हें आज और अभी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कल की रैली अभूतपूर्व होगी, क्योंकि हम स्पॉन्सर्ड रैली करते नहीं हैं, प्रायोजित रैली करते नहीं हैं। हमारे समर्थक समूह विशाल पैमाने पर, मैंने कहा ना, बांग्लादेश बॉर्डर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर और नेपाल से लेकर के केंद्रीय बिहार, कल सारे लोग आपको गांधी मैदान में राजनीति की नई इबारत, दिल्ली की सत्ता को भी संदेश देने के लिए और बिहार की भी सत्ता को संदेश देने के लिए इकट्ठा होंगे। मैं समझता हूं इसके अलावा अगर आपको मतलब ये बात मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग इसको नज़र में रखिए कि जो व्यक्ति 16, 17, 18 घंटे सड़क पे रहा, किस भरोसे पे? नौकरी। युवा कुछ नहीं सोच रहा, युवा सोच रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी। आप उल्टा करके पूछो, तेजस्वी मतलब तो नौकरी। ये चीज मैंने कहा पहले भी कि पीआर एजेंसी ने नहीं किया, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से युवाओं को काम देख करके ये घर घर ये एहसास हुआ। एक तरफ आप कह रहे हैं ऐसे कार्यक्रम शुरू होगा, और उसके बाद शनय शनय हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, तकरीबन 4:30-5 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ये महागठबंधन बिहार की रैली है, महागठबंधन बिहार की रैली है। तो हमने किसी को अलग से इनविटेशन है सच नहीं भेजा। जो भी लोग शिरकत करना चाहेंगे उनका स्वागत है, लेकिन इसका मूल चरित्र है महागठबंधन बिहार की गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली। एक तरफ आप कह रहे हैं तेजस्वी आज और अभी चाहिए लोगों को, दूसरी तरफ आपके विधायक टूट रहे हैं, आखिर तिनके की तरह जो आरजेडी बिखर रही है कैसे बचाएंगे? अव्वल तो पहली बात, आरजेडी का मिजाज बिखरने वाला नहीं है, फिनिक्स की तरह उठते हैं। 13 ईस्वी आपको याद नहीं होगा, मैं बता दूं, विधायक तोड़ने की कोशिश हुई थी, कुछ हुआ नहीं, और बड़ी फोर्स बन करके हम आए। मैंने आपको अपनी बातचीत के क्रम में कहा था कि गुजरात के जो शहंशाह लोग हैं, शाह लोग, थैली वाले, वो सोच रहे हैं कि अरे तेजस्वी की यात्रा से जो ये करंट पैदा हो रहा है पूरे बिहार में, उस करंट को मीडिया मैनेजमेंट में कैसे किया जाए। तो आपने एक विधायक, 2 विधायक और जो भी लोग आप में जानते हैं 191, 192, 10th शेड्यूल, इसमें से किसी की सदस्यता बचेगी क्या? दल टूटने के लिए 2/3 चाहिए। ये सदस्यता क्या करेंगे? हम तो स्पीकर साहब को कह रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके माध्यम से,
इस गुनाह के भागीदार मत बनिए। हमने दरखास्त डाली है, उन सब की मेंबरशिप जानी चाहिए, जैसे अलग अलग राज्यों में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ है, 6 की सदस्यता गई है। तो स्पीकर साहब निर्णय लेंगे, मुझे पता है वाजिब निर्णय लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो देश में एक सर्वोच्च, आपने मेरे सवाल पूछा तो सुन लीजिए पूरा जवाब। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया जितने भी जजमेंट है अरुणाचल से लेकर के यहाँ तक, उसमें इन विधायकों की सदस्यता जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। अब दूसरा सवाल, बिहार की रैली है राहुल गांधी जो आ रहे हैं। अभी रैली का प्रारूप क्या होता है? हर रैली का एक प्रारूप होता है, एक संदेश देना, सामने देख लीजिए। और वो संदेश जाएगा। राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं? वो पता तय हो जाएगा। करके आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तय हो जाए। मैंने आपको बार बार कहा, इसको स्मरण रखिए, ये महागठबंधन बिहार की रैली है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, इसका मतलब तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उनको वो आएंगे, आपको तुरंत खबर हो जाएगी, आपको तुरंत खबर हो जाएगी। डायस शेयर करें नीतीश जी, ये उनका विवेक है, वो करेंगे, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो करें। आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने सदन के अंदर भी कटुता का एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ना नीतीश जी के लिए, ना जो हमारे विधायक चल करके उधर चले गए। क्या कहा उन्होंने तमाम विधायकों से, जो भी आपकी डील हुई हो आपको मिले, मैं प्रार्थना करता हूँ, और अगर दिक्कत हो तो तेजस्वी है। ये विशाल हृदय संभव नहीं है आज की राजनीति में। तो उस संदर्भ में मैं आपके हमेशा अपेक्षा करते हैं कि जब सड़क का उद्घाटन करो ना, तो वो सड़क बनी हुई भी हो। अभी हमने सुना है नवादा जहानाबाद, उस सड़क का उद्घाटन हो रहा है, आप चल के देख लो सड़क कहाँ है। और उद्घाटन की हुई चीजों का उद्घाटन न करें, और देश के प्रधानमंत्री को उस पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके इतर हमें कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री जी के लिए रखिए, हमें शंख वंख नहीं बजाना है, हमें जनता के बीच में जो उभार है तेजस्वी जी के लिए, उसको ही लोगों के समक्ष रखना है कि यही विकल्प है राज्य में, और यही विकल्प है। एक सवाल सर, आपके बागी विधायक चेतन आनंद ने नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। युवा है हमारा दल, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, किन मुश्किलों में आए थे, कुछ भी दिक्कत हो फिर आना, मैं हूं ना, वही मैं कहूँगा। शुभकामनाएं, वाह बात है। करने वाले लोगों को दिक्कत है पार्टी को। नहीं, देखिए आप शंख गणेश इन सब जो शब्द है ना, इनको विलग करके सीधी सी बात है, इस पार्टी का एक सोच है, एक समझ है, और आने वाले चुनाव में आपको उसका असर दिखेगा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे आप लोग? पीएम आ रहे हैं बिहार, पीएम से तो 10 बरस से यही मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंग रही। सीट शेयरिंग पे बोल दीजिए सर। क्या बोलूं सीट शेयरिंग पे, आप बता दो। नहीं, जो आप बोलोगे वही कर, सम्राट कर लेगा तो हम लोग कर लेंगे।